हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें चार पार्ट्स हैं और हमें पता करना है इनमें से कौन सी जो मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, हम अगर इतना ही प्रूव कर दें, कितना कि टी वी प्लस यू इक्वल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाता है किसी भी मैपिंग के लिए, तो प्रूव हो जाएगा कि वो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें v क्या है और u क्या है, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन r से r स्क्वायर है, तो जो r है ये वेक्टर स्पेस है जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिखे गए हैं। तो इसी तरीके से जो v है, इसके एलिमेंट को हम नाम देते हैं x1 और u के एलिमेंट को नाम देते हैं x2। ठीक हो गया। तो उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा t, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 इसके इक्वल t x1 प्लस t x2। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब जो हमारे पास मैपिंग है पहले क्वेश्चन में, मैपिंग क्या है पहले क्वेश्चन की मैपिंग, कि tx को हम लिख सकते हैं 2x, 3y। तो उसी तरीके से ये जो मैपिंग है इसको यहां अप्लाई करेंगे, यहां पर और यहां पर। तो पहले यहां अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये x1 प्लस x2 है और यहाँ x है। तो इसको अगर ऐसे लिखा गया है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x1 प्लस 2x2 कॉमा 3y। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x1 कॉमा 3y। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x2 कॉमा कॉमा 3y। ठीक है। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं 2x1 प्लस 2x2 कॉमा 3y। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2x1 प्लस 2x2 कॉमा ये आ जाएगा 6y। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये वाली जो मैपिंग है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। अब ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन में ये जो मैपिंग दे रखी है, इस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर प्रूव करना है तो हम इतना ही प्रूव कर दें, कितना टी यू प्लस वी या वी प्लस यू बोल दूंगा, तो टी यू प्लस टी वी। अच्छा, इसमें u क्या है और v क्या है। देखो u और v जो है आर स्क्वायर के वेक्टर्स हैं, और आर स्क्वायर के वेक्टर्स को लिखने का तरीका ये होता है, ऐसे लिखते हैं। तो u को हम लिख सकते हैं x1 y1 और v को हम लिख सकते हैं x2 y2। अब इन दोनों को इनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस में हम रख देते हैं, यहाँ 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 सब जगह रखते हैं। तो ये तो हो जाएगा t x1 y1 प्लस ये हो जाएगा x2 y2, और यहाँ हो जाएगा t x1 y1 प्लस t x2 y2। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, और यहाँ तो ये ऐसे ही रहेंगे। ये समझ में आ रहा होगा। अब ये वाली जो मैपिंग है इसका इस्तेमाल करना है हमने यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो वो मैपिंग क्या है, वो क्या कहती है कि टी एक्स वाई की जगह x माइनस वाई लिखो। तो ये देखें, टी एक्स वाई की जगह क्या लिखना है, x माइनस वाई। ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 माइनस y1, और यहाँ क्या लिखेंगे x2 माइनस y2। दोनों को कंपेयर करो, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाली जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाली जो मैपिंग है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन में देखें, इसमें इस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा टी यू प्लस वी इक्वल होना चाहिए टी यू प्लस टी वी। अब इसमें u की वैल्यू क्या है और v की वैल्यू क्या है। u और v जो है वो आर क्यू के R3 बोल सकते हो या R क्यूब बोल दो अभी के लिए। R जो 3 है इसके वेक्टर्स हैं, और R3 के जो वेक्टर्स हैं वो इस फॉर्म में लिखे जाने चाहिए। तो u और v यहाँ पर भी R3 के वेक्टर्स हैं, तो इनको लिखने का तरीका होगा x1 y1 z1, और ये होगा x2 y2 z2। अब इन दोनों को इनकी जगह पे रखोगे, जैसे u और की जगह में ये दोनों रख के जोड़ दूं
तो ये आ जाता है x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2। यहाँ पर सिर्फ हमें रखना है x1 y1 z1 और यहाँ रखना है हमें x2 y2 z2। अब ये दिख रहा है तो इसका इस्तेमाल करना है यहाँ इस जगह। तो t x y z दिख रहा होगा आपको, ये है t x y z, इसको ऐसे लिखना है ब्रैकेट में x प्लस 1 कॉमा y प्लस z। तो यहाँ पर ब्रैकेट में ये है x, इसके साथ प्लस 1 करना है कॉमा y प्लस z, तो y प्लस z। ऐसा यहाँ पर भी करेंगे तो ये होगा x प्लस 1 y प्लस z। यहाँ पर भी करेंगे ऐसा, तो ये हो जाएगा, एक मिनट ज्यादा उधर आ गया, ये हो जाएगा x प्लस 1 कॉमा y प्लस z। अब आप देख सकते हैं कि RHS में आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस 1 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2 आ रहा है। अब इसको जरा इससे कंपेयर करो तो आपको पता लग रहा है दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर प्लस 1 है और यहाँ प्लस 2 है, मैंने 1 लिख दिया गलती से। कैसे प्लस 2 आया देख लो जरा, इसको इससे जोड़ रहे हैं तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो ये इसका मतलब लीनियर, ये वाली मैपिंग जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो C हो गया। अब हम D करेंगे। अब ये D वाले में क्या है, D वाले में ये है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता है आपको प्रूव करना है टी यू प्लस वी इक्वल आना चाहिए टी यू प्लस टी वी के। अब इसमें u क्या है और v क्या है, u और v R3 की क्या है, वेक्टर्स हैं, और R3 के वेक्टर्स को ऐसे लिखना है। तो u है x1 y1 z1 और v है x2 y2 z2। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि u v की वैल्यू इन जगह पर पुट कर देनी है। तो मुझे क्या मिल रहा है देखें, यहाँ u और v की वैल्यू ये दोनों रखूंगा तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2, और ये हो जाएगा t x1 y1 z1 प्लस t x2 y2 z2। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, अब तो आसानी हो चुका है। अब ये वाली जो मैपिंग दिख रही होगी आपको, ये वाली जो सर्कल किया है चौथी वाली, इसको यहाँ पर यहाँ अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करना है, मॉड x कॉमा y माइनस जेड। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए मॉड x वो है x1 प्लस x2 कॉमा y माइनस जेड, तो y माइनस z लिख दिया। इसको भी लिखते हैं ऐसे, मॉड x कॉमा y माइनस z, इसको भी लिखते हैं मॉड x कॉमा y माइनस z। अब इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये आता है हमारे पास, क्या आएगा, ये आएगा मॉड x1 प्लस मॉड x2 कॉमा y1 प्लस y2 माइनस z1 माइनस z2। इस पूरे को इससे कंपेयर करोगे तो जो x वाला टर्म है ना वो इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मॉड a प्लस बी जो है मॉड a प्लस मॉड b के बराबर या उससे छोटा होता है। इक्वल रेयरली कभी इक्वल होता है, किसी कंडीशन पे इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये वाली मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।